तो गाइस वेलकम वेलकम वेलकम। चलो बात करते हैं टीबीएस की। आज के इस 10th एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मार्वल ट्रिनिटी और डीसी ट्रिनिटी के बीच के बैटल की। हम देखेंगे कि इनकी बैटल का विनर कौन होगा। वो बात अलग है कि मैं इसका कंपैरिजन पहले भी कर चुका हूं, बट अब इसको अपडेट करने का टाइम आ चुका है। हम इस वीडियो में जिन भी कैरेक्टर्स को लेंगे वो एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के ऊपर ही होगा, तो कृपया करके कॉमिक्स को मत लाना और मेरे ऊपर मत चढ़ना। एंड इसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन कैरेक्टर्स की हमने सबसे पावरफुल फॉर्म को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे मूवीज वाली, मतलब लव एंड थंडर का थॉर एंड ब्लैक सूट सुपरमैन एंड बाकी कैरेक्टर्स का भी कुछ इसी तरह। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो सब्सक्राइब मार दो यार इसी बात पे। तो चलो कंपैरिजन शुरू करते हैं, बट उससे पहले हम इनका एक एक करके कंपैरिजन करेंगे एंड देन लास्ट में देखेंगे कि दोनों ट्रिनिटी में किस में कितना है दम। सबसे पहला कंपैरिजन करते हैं थॉर वर्सेस वंडर वुमन का। तो पहली बात कि दोनों कैरेक्टर्स फाइनेस्ट वॉरियर्स हैं, दोनों के पास अपनी अपनी वॉरियर स्किल्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ को देखते हैं तो मूवीज के बेसिस में थॉर के स्ट्रेंथ के फीट्स वंडर वुमन से काफी ज्यादा है। थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार्स के इन रिंग्स को मोड़ा था जिनका वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना कंज्यूम किया जाता है, और वंडर वुमन का स्ट्रेंथ का इतना बड़ा फीट ना ही कभी था और ना ही कभी आई थिंक होगा। और जहां तक ड्यूरेबिलिटी की बात आती है तो अपनी डायना की ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल है, बट थॉर क्या कि वो भी फेल है। थॉर ने एक बार पावर स्टोन के टच को अपने माथे में सहा था, तो वहीं पे न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर भी लिया है। तुम लोगों को ये बात तो पता होगी कि सुपरनोवास की हेल्प से ही न्यूट्रॉन स्टार्स जन्म लेते हैं, और इनका जो टेम्परेचर होता है वो सन के कोर से भी बहुत ज्यादा गर्म होता है। और जहां तक बात करते हैं स्पीड की, तो थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से बायफोस्ट खोल सकता है, जो उसे वंडर वुमन से बहुत आगे कर देती है बिकॉज ऑफ टेलीपोर्टेशन। बट रिफ्लेक्सेस के मामले में वंडर वुमन थॉर को बीट कर देती है, क्योंकि तुम लोगों को ये बात पता होगी कि स्पीड और रिफ्लेक्सेस दो अलग अलग चीजें हैं, और अपनी डायना के रिफ्लेक्सेस इतने तेज है जो एरिस को भी फाड़ के रख सकते हैं। तुमने वंडर वुमन मूवी में भी देखा ही होगा कि इसके रिफ्लेक्सेस इतना तेज थे कि ये मानो टेलीपोर्ट ही हो रही है। एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वंडर वुमन के पास है वो है उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि अपने लौंडे का एक्सपीरियंस पहले ही 1500 साल हो, लेकिन वंडर वुमन का 5000 साल है, मतलब 3-4 गुना ज्यादा। यानी कि उसकी फाइटिंग स्किल्स या वॉरियर स्किल्स भी थॉर से बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज उसके रिफ्लेक्सेस तेज है, उसके पास एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है। तो हाँ, फाइटिंग स्किल्स के मामले में भी वंडर वुमन ज्यादा आगे होगी। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अगर अपन लोग वेपन्स की बात करते हैं तो यस, वंडर वुमन के पास ज्यादा क्वांटिटी में वेपन्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा पावरफुल है। वंडर वुमन के पास उसके लैस ऑफ ट्रूथ है, ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन है जिनके जलवे तुम लोग देख ही चुके होंगे, उसकी शील्ड है एंड उसकी स्वॉर्ड है। वंडर वुमन खुद भी गॉड किलर है, बट क्या इतनी पावर काफी होगी गॉड ऑफ थंडर को बीट करने के लिए? अब देखो, थॉर के पास भी उसके 4 वेपन्स है, आई थिंक तो 4 ही हैं। एक उसका म्योनिर, एक उसका स्टॉर्म ब्रेकर, एक ये और थंडरबोल्ट। तो इस वेपन को तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि एक ही स्मैश काफी है वंडर वुमन के लिए। तो एट लास्ट इस वेपन वाले पॉइंट को कौन लेके जाएगा? अब देखो, ये डिपेंड करता है कि किस तरह वेपन्स को यूज करते हैं, लेकिन एक बात तो है कि वंडर वुमन को शार्प वेपन से हर्ट किया जा सकता है, जैसा कि हमने डीसीयू में अभी तक देखा है। तो ये स्टॉर्म ब्रेकर डेफिनेटली वंडर वुमन के ऊपर इफेक्ट करेगा। एंड अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि इनकी फाइट का विनर कौन होगा, तो तब भी मैं गॉड ऑफ थंडर का ही नाम लूंगा। और यार ये बात तुम लोगों को भी पता है कि वंडर वुमन के जितने भी वेपन्स हैं उनमें से ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन को छोड़ के कोई भी वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के आसपास भी नहीं है, मतलब आसपास भी नहीं। और कोई भी बंदी सिर्फ एक ही वेपन से तो जंग जीत नहीं सकती, और ऊपर से उसके पास म्योनिर है एंड थंडरबोल्ट है, जिससे वो आराम से वंडर वुमन के ध्यान को इधर उधर खींच सकता है एंड एट लास्ट उसे पेल सकता है। तो हाँ, इस बात पे कोई डाउट नहीं कि फाइट बहुत लॉन्ग होने वाली है। वंडर वुमन के कमाल के रिफ्लेक्सेस की मदद से वो थॉर को बहुत लंबे टाइम तक टिका सकती है, बट थॉर के पास भी उसके कमाल की ड्यूरेबिलिटी है, तो वंडर वुमन के बहुत से अटैक से थॉर इजीली सर्वाइव कर लेगा एंड अपनी लाइटनिंग की मदद से वो कुछ ही सेकंड में हील हो सकता है। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि लाइटनिंग का वंडर वुमन के ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा, या जरा भी नहीं होगा, बट थॉर के शार्प वेपन ही लाइक थंडरबोल्ट एंड स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ पे भारी पड़ेंगे अपनी वंडर वुमन के ऊपर। तो आई थिंक तो थॉर ये बैटल जीत जाएगा। तो अब अगर अपन लोग बात करते हैं वंडर वुमन वर्सेस वर्दी कैप की, तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि वर्दी कैप कुछ भी नहीं है डायना के आगे। अब देखो, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कैप ने म्योनिर उठाया, उसके पास थॉर की पावर्स आ गई, तो लाइटनिंग मैनिपुलेशन एंड म्योनिर से वो वंडर वुमन को बहुत आराम से हरा देगा। तो देखो, तुम लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि पहली बात की कैप का एक्सपीरियंस वंडर वुमन के आगे कुछ भी नहीं है, एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी फाइटिंग स्किल्स एंड रिफ्लेक्सेस भी एक वॉरियर के आगे नहीं टिकने वाली। क्योंकि देखो, लाइटनिंग मैनिपुलेशन अटैक को वो अपने ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन में आराम से एब्जॉर्ब कर लेगी, जस्ट लाइक एरिस। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर वो म्योनिर का यूज करेगा तब क्या होगा, तो उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज है कि वो म्योनिर से बच पाएगी, इसीलिए म्योनिर के उसके ऊपर गिरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर लक बाय चांस गिर भी जाता है, तो वंडर वुमन कॉमिक्स में अपने आप को प्रूव कर चुकी है
है म्योनिर के लिए, मतलब हाँ उठा चुकी है उसे। तो इन सब पॉइंट से मेरे अकॉर्डिंग तो साफ है कि यार कैप्टन अमेरिका कुछ नहीं कर सकता भले वो म्योनिर के साथ आए या ना आए। और जहां तक बात आती है अमेरिका कप्तान वर्सेस औलाद की फौलाद की, तो तुम लोगों को पता है यार कि सुपरमैन किस लेवल पे है। सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस लिटरली नेक्स्ट लेवल है, जिसके सामने स्टेफन वुल्फ तक कुछ नहीं कर पाया तो कैप्टन अमेरिका क्या ही उखाड़ लेगा। कैप्टन अमेरिका को वो दिखेगा भी नहीं और उसे वो पेल चुका होगा पहले ही, और उसके पास हीट विजन तो है ही है, मतलब यस सुपरमैन भी आराम से ठोक देगा वर्दी कैप को। तो अब बारी आती है आयरन मैन और बैटमैन के कंपैरिजन की। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा कि आयरन मैन वर्सेस वंडर वुमन या आयरन मैन वर्सेस सुपरमैन या बैटमैन वर्सेस थॉर या बैटमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका का बैटल कैसे हो सकता है। तो देखो इनका बैटल लिटरली प्रिपरेशन टाइम या नॉन प्रिपरेशन टाइम के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब अगर अपन लोग आयरन मैन या वंडर वुमन की बात करते हैं तो वंडर वुमन आराम से डिफेट कर देगी आयरन मैन को, भले वो मार्क 85 में हो या ब्लीडिंग एज आर्मर में। आयरन मैन उससे तगड़ी टक्कर तो दे पाएगा बट डायना के आगे वो कुछ नहीं है। बट वहीं पे अगर अपन लोग इसके मुंह में प्रिपरेशन टाइम मार दे तो तब आयरन मैन वंडर वुमन को डिफीट कर सकता है, क्योंकि वो कुछ भी इन्वेंट कर सकता है प्रिपरेशन टाइम में डायना के खिलाफ, जस्ट लाइक गॉड किलर आर्मर्स। और ये कोई हवा में बातें नहीं है, कॉमिक्स में आयरन मैन ऐसा बहुत बार कर चुका है और सेम केस ऐसा ही कर सकता है बैटमैन वर्दी कैप के ऊपर, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि अगर वो प्रिपेयर होकर नहीं आया तो वर्दी कैप उसका क्या ही हाल करेगा। लेकिन वहीं पे अगर बैटमैन प्रिपेयर होकर आता है तो तुम लोगों को पता है फिर वो सुपरमैन तक को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। वो बात अलग है कि वो लड़ नहीं रहा था बट तब भी उसने क्रिप्टोनाइट तक को ढूंढ लिया था। तो इसीलिए बैटमैन प्रिपरेशन टाइम के बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन क्या ये दोनों सुपरमैन या थॉर को डिफीट कर पाएंगे, मतलब बैटमैन वर्सेस थॉर या आयरन मैन वर्सेस सुपरमैन? तो देखो इसके चांसेस भी हैं, क्योंकि अगर अपन लोग आयरन मैन की बात करते हैं तो अगर वो क्रिप्टोनाइट को ढूंढ निकालता है तो वो सुपरमैन को डिफीट कर देगा। बट क्या इसके अलावा कर पाएगा, क्योंकि ये मेले में बिकने वाली चीज तो है नहीं कि आयरन मैन ने अपने पैसे से खरीद ली। बट आयरन मैन कुछ ऐसे गॉड किलर आर्मर्स को क्रिएट कर सकता है अगर उसे ज्यादा प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए, जो वो सुपरमैन के खिलाफ अगर यूज करता है तो तब सुपरमैन को डिफीट कर सकता है। एंड बैटमैन का केस भी सेम है। और जिन लोगों को ये लगता है कि थॉर की कोई वीकनेस ही नहीं है, बैटमैन क्या ढूंढेगा और कैसे हराएगा उसे, तो वो लोग भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपना बैटमैन एक डिटेक्टिव है और उसका काम ही है उनकी वीकनेस ढूंढना, यानी अपने अपोनेंट्स की। तो इसीलिए प्लीज ऐसा मत कहना कि थॉर की कोई वीकनेस नहीं है इसलिए बैटमैन उसे डिफेंड नहीं कर सकता। अगर बैटमैन भी आयरन मैन की तरह कोई पावरफुल आर्मर क्रिएट करता है, जो कि वो करेगा भी, तो वो थॉर को भी डिफेंड कर सकता है। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर इन दोनों लोंडों को प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं यार। और अगर अपन लोग फाइनल कंपैरिजन थॉर वर्सेस सुपरमैन की बात करते हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि हमने ब्लैक सूट सुपरमैन को लिया है एंड अपने थॉर लव एंड थंडर के थॉर को। तो इनकी फाइट का रिजल्ट क्या होगा? थॉर इज विनर। अब देखो कमेंट में गालियां देने से पहले तुम ये वाला वीडियो मेरा देख लेना, थॉर वर्सेस सुपरमैन का, जो मैं हर बार कहता हूँ। अब तुम लोगों ने वैसे भी देख लिया होगा ये, लेकिन अगर नहीं देखा है तो देख लेना। वैसे मुझे पता है कि तुम नहीं देखने वाले, बट इस बैटल का जो रिजल्ट था वो थॉर के फेवर में आया था। क्यों कैसे वो तुम्हें इस वीडियो को देख के पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने इन्फिनिटी वॉर थॉर और ब्लैक सूट सुपरमैन का कंपैरिजन किया है। और अब तो वैसे भी अपने लोंडे के पास 2 नए वेपन्स भी आ गए हैं। पहले तो सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर था, 3 आए हैं शायद, हाँ। तो इनके हेल्प से थॉर डिफीट कर देगा DCU के सुपरमैन को, जो अभी तक हमें मूवीज में दिखा है। और हाँ यार, गाली देने से पहले वो वीडियो देख लेना जरूर। तो ऑलराइट, अब हम इनका टीम अप राउंड में कंपैरिजन करते हैं कि अगर ये सब टीम बना के आए तब कौन जीतेगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी प्रिपरेशन टाइम एंड नॉन प्रिपरेशन टाइम घुस ही जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि अगर ये प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं, मतलब नॉन प्रिपरेशन टाइम, तो तुम लोगों को पता है कि आयरन मैन और बैटमैन की फाइट का विनर कौन होगा? अपना टोनी स्टार्क, क्योंकि बैटमैन को बहुत जल्दी हरा देगा। और बिल्कुल ठीक इसी तरह अपनी वंडर वुमन एंड वर्दी कैप की बैटल की विनर होगी वंडर वुमन। एंड थॉर वर्सेस सुपरमैन का थॉर, जिसका एक बात साफ हुआ कि थॉर एंड आयरन मैन फिर मिलकर चढ़ जाएंगे वंडर वुमन पे, मेरा मतलब बैटल लड़ेंगे उससे। और फिर तुमको पता ही है कि ये दोनों कैरेक्टर्स मिलके वंडर वुमन को इजीली डिफीट कर सकते हैं। लेकिन ये तो हाफ रिजल्ट था। अगर अपन लोग बात करते हैं प्रिपरेशन टाइम का, तब रिजल्ट क्या हो सकता है? मतलब यहाँ पे मेनली डिपेंड करेगा टोनी और ब्रूस का बैटल। मतलब तुम लोगों को पता है कि इन दोनों टीमों में से प्लान क्रिएट कौन करेगा प्रिपरेशन टाइम के दौरान? आयरन मैन एंड अपना बैटमैन। तो इन दोनों लोगों के प्लान्स का अगर ओवरव्यू देखे तो दोनों का ठीक ठाक ही है। बैटमैन ने जब प्लान बनाया तो उससे उसने सुपरमैन को पेल दिया, वो पता लगे कि सुपरमैन खुद लड़ना नहीं चाहता था। एंड आयरन मैन का भी कुछ खास तो नहीं है, बट ठीक ठाक है, क्योंकि इस बंदे को पहले ही एहसास हो गया था कि शायद कोई बहुत बड़ा खतरा अपन लोगों के ऊपर टपकने वाला है, तो इसीलिए इसने ब्लीडिंग एज आर्मर को बनाया। बट इस बार तो 100 का 200% श्योरिटी है कि ये तीनों इसे लड़ेंगे, तो तब तो ये प्रिपेयर करेगा ही खुद को। तो यस, अगर यहाँ से भी बैटमैन कुछ बनाता है और वहां से भी आयरन मैन कुछ बनाता है, तो
बैटल बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि पिछले बैटल की तरह थोर जीत जाएगा, फिर वंडर वुमन को भी थोर हरा देगा, तो फिर थोर आयरन मैन की हेल्प कर लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बैटमैन सुपरमैन एंड वंडर वुमन पे भी अपग्रेड चढ़ा देगा और अपना टोनी भी ऐसा कर सकता है। कैप्टन अमेरिका को अपग्रेडेड रहना पसंद नहीं है, वो पता लग गया, लेकिन थोर को कन्फेस कर सकता है। तो यस, अगर इन दोनों को प्रिपरेशन टाइम दिया जाए तो बैटल का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब लिटरली कुछ भी, कोई भी जीत सकता है। इसलिए 50-50 मैं तो जाना चाहूंगा। बाकी तुम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन जरूर बताना कि अगर ये दोनों टीम्स प्रिपेयर होके आती है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग विनर कौन होगी, ये टीम मार्वल ट्रिनिटी या टीम डीसी ट्रिनिटी। और जहां तक प्रिपरेशन टाइम के बिना बात की है तो वहां पे आई थिंक तो मार्वल ट्रिनिटी इस बैटल को जीत जाएगी, बट प्रिपरेशन टाइम के बाद क्या होगा वो बात आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ऑलराइट गाइस, ये था कंप्लीट कंपैरिजन जहां पे हमने मार्वल ट्रिनिटी एंड डीसी ट्रिनिटी की बात की। हालांकि अगर तुम्हें कॉमिक्स के बेसिस में भी ऐसा कंपैरिजन चाहिए तो वो बात हमें कमेंट में जरूर शेयर करना है। एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। अपना पर्सनल ओपिनियन भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करना है। एंड अगर कुछ भी डिटेल मिस हो गई है तो ये था कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो तुम्हें पता ही है, लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 assistant assembled।